अच्छा, हमारे पास पहले पॉइंट जो था, पॉइंट में कह ये रहे थे कि यार आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें आपको बनानी है, जो चीज़ें आपको चाहिए, उनको नीचे गिवन इक्वेशंस में ढूंढिए। जो चीज़ मिले उसे हाईलाइट कर लीजिए। मैंने देखा कि मुझे ये इक्वेशन बनानी है, इस इक्वेशन में मुझे कार्बन चाहिए। कार्बन कौन सी इक्वेशन में मिल रहा है मुझे? कार्बन कौन सी इक्वेशन में मिल रहा है? साथ साथ चल रहे हैं सबने, माइक वाइक खोल लो ताकि जवाब देते रहो साथ साथ। कार्बन कौन सी इक्वेशन में मिल रहा है मुझे? दूसरी। दूसरी, तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई दूसरी इक्वेशन में। मुझे हाइड्रोजन कौन सी इक्वेशन में मिल रहा है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी इक्वेशन में मिल रहा है हाइड्रोजन? तीसरी। तो मैंने तीसरी को अंडरलाइन कर लिया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, पहले हम रिएक्टेंट से चलेंगे। ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन कौन सी इक्वेशन में मिल रहा है मुझे बताओ? ऑक्सीजन तो सर दूसरी में भी है, सर तीसरी में भी है, सर चौथी में भी है। तो पॉइंट क्या कह रहा था? पॉइंट कह रहा था कि अगर एक एलिमेंट आपको एक से ज्यादा इक्वेशंस में पाया जाए तो उसे छोड़ दो, उसे मत देखो, उसको नहीं देखना आपने। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? मैंने देखा कार्बन सिर्फ इसी इक्वेशन में पाया जा रहा है, मैंने हाईलाइट कर लिया। मैंने देखा हाइड्रोजन सिर्फ इसी इक्वेशन में पाया जा रहा है, मैंने हाईलाइट कर लिया। लेकिन मैंने देखा कि आपके पास जो है वो ऑक्सीजन दो इक्वेशंस में अलग अलग पाया जा रहा है, दो तीन इक्वेशंस में पाया जा रहा है, तो मैंने ऑक्सीजन को हाईलाइट नहीं किया। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बात यहां तक क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। यानी कि मेरी तवज्जो का मरकज ऑक्सीजन नहीं होगा। माइक खोलो यार, साथ साथ समझोगे बोलोगे तो मुझे फिर पढ़ाने में भी उस हिसाब से मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा यार आज। ये ऑक्सीजन तीनों जगह है, तीनों जगह में से किसी भी जगह में हाईलाइट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक से ज्यादा इक्वेशंस में है। और हमारा पॉइंट कहता है कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा इक्वेशंस में मौजूद हो तो उसे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, उसे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अच्छा आगे चलते हैं। रिएक्टेंट्स होगा, प्रोडक्ट पे आओ। CH3COOH कौन सी इक्वेशन में मिल रहा है? ये CH फोर्थ इक्वेशन में, हाईलाइट कर लेते हैं भाई। अच्छा, ये मुझे चाहिए प्रोडक्ट में, ये चाहिए मुझे कहाँ? प्रोडक्ट में। लेकिन ये मिला हुआ कहाँ है अभी? मुझे रिएक्टेंट में मिला हुआ है। तो आओ लेकिन जरा इक्वेशन में जो पॉइंट था, पॉइंट के हिसाब से चलते हैं। पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट मुझे जरा कोई बताएगा ये हिस्सा के, अगर एक एलिमेंट दो अलग अलग इक्वेशंस में हो तो उसको ना देखें, उसके आगे का हिस्सा पॉइंट का क्या कहता है? मुझे बताओगे कोई? कोई जरा रिपीट कर दो समैया। सर क्या रिपीट करूं? पढ़ दो। कौन सी चीज? मैंने बेटा पॉइंट कितना कह रहा हूँ, घटक? पॉइंट में एक लाइन लिखी हुई है ना कि एक एलिमेंट दो जगह पाया जाए तो उसे मत देखो, उसके आगे से लिख दो बेटा, उसके आगे से मुझे बता दो। वो चीज हाईलाइट किया उसे हाईलाइट की है, उसे के मुताबिक रिक्वायर्ड इक्वेशन के मतलब उसे रिक्वायर भाई, बनाने के मैं लिए मैं मैं मल्टीप्लाई बिल्कुल पढ़ दूं, करना। मैं पढ़ दूं। दोनों की आवाजें इंटरेक्ट कर गई, मिक्सअप हो गई। जो चीज हाईलाइट की है उसे रिक्वायर्ड इक्वेशन के मुताबिक बनाओ। देखो कार्बन और हाइड्रोजन मुझे एक ही इक्वेशन में चाहिए, लेकिन ये अलग अलग हैं तो इसको देखना पड़ेगा। लेकिन पहले कार्बन मुझे कितने चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन में? कार्बन कितने चाहिए बताओ, जल्दी बताओ मुझे। दो। लेकिन मेरे पास अभी है कितने? हैं कितने? एक। एक। तो मसाइल हो गए ना। मसाइल के हल के लिए क्या करना है, क्या कहा गया, कैसे बनाऊंगा मैं उस इक्वेशन से सिमिलर? कैसे? पॉइंट मल्टीप्लाई बताया कर गया दो। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो मैंने सबसे पहले लिख के दिखा दिया। सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन टू। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मुझे कितने? बाकी सब चीजों को छोड़ दो, बाकी किसी चीज पे आपको नजर नहीं रखनी, आपको सिर्फ अपनी तवज्जो रखनी है उस एलिमेंट पे, उस सब्सटेंस पे जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन में है। कार्बन कितने चाहिए मुझे? दो। तो यहाँ पे 1 है, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई तो कराओगे दो कार्बन में? 2 से करा देते हैं। टू से। और जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। 2 1 जा, यानी कि ये 2C हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये? 2C। प्लस आएगा 2 1 जा 2O2, रिएक्शन का साइन 2 1 जा 2CO2। डेल्टा एच, कैलकुलेटर निकालो जरा जल्दी से, मुझे डेल्टा एच मल्टीप्लाई करके बताओ। 394 मल्टीप्लाइड बाय 2 बताओ आंसर क्या आएगा?
788. 788. आवाज आवाज नहीं आई मुझे, आवाज नहीं आई। 788. 788। आपने देखा मैंने काम तो सिर्फ इसके लिए किया था, लेकिन पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हुई है, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हुई है। अब लाजमी सी बात है ये इक्वेशन 2 तो नहीं रही, इसको अलग नाम देना पड़ेगा। 4 तक इक्वेशंस हैं, तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? इक्वेशन नंबर 5. 5. बताओ। 2 तो नहीं कह सकता, 5. 5. 4 तक है, तो ये कहलाएगी लाजमी सी बात है इक्वेशन नंबर 5। सर अब ये इक्वेशन रिपीट कर दें। मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ। मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को 2 से। सवाल ये है क्यों किया, सवाल ये है क्यों किया, क्योंकि मुझे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसमें कार्बन कितने चाहिए? 2। कार्बन कितने चाहिए? 2। कार्बन कितने चाहिए थे? 2। मेरे पास कितने कार्बन थे? 1। मुझे 2 चाहिए थे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस प्लस नहीं होता, प्लस नहीं होता, डिवाइड हो सकता है, लेकिन डिवाइड वाला आपको नहीं पढ़ाते हो, बीएससी में पढ़ते हैं, या वो जो है वो आपके एमएससी वगैरह के अंदर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा जाता है। नहीं पढ़ते, हम लोग नहीं पढ़ते। मल्टीप्लाई किया तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो गया। 2 1 जा 2, 2O2 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2CO2 हो गया। डेल्टा एच की वैल्यू जो थी उसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? जी सर। अच्छा अब यहां तक लिख लिया। एक छोटी सी लाइन लिखवा रहा हूँ, एक बात लिखवा रहा हूँ, वो बात लिखो। जिस भी कलर से जिस भी पेन से काम कर रहे हो ना, उस पेन से नहीं लिखना, पॉइंट लिखवा रहा हूँ। एक पॉइंट है, पॉइंट, एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ। पॉइंट हमेशा स्टैरिक बना के लिखा करो, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि ये पॉइंट है। लिखो एक पॉइंट। स्टार्ट करें? Yes, sir. यस सर। लिखो दो इक्वेशंस, दो इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस को सुधारो, सुधारो मतलब सही करो। दो इक्वेशंस को सुधारो, फिर ऐड करा दो। दो इक्वेशंस को सुधारो, फिर ऐड करा दो। हो गया? लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया सबने? दो इक्वेशंस को सुधारो फिर ऐड करा दो। जी सर। आगे बात बढ़ाऊं? Yes, sir. सर पॉइंट रिपीट कर दें। मैंने कहा दो इक्वेशंस को सुधारो फिर ऐड करा दो। दो इक्वेशंस को सुधारो फिर ऐड करा दो। लिख लिया सिमरन? जी सर। मुझे बताओ अभी हमने कितनी इक्वेशन सुधारी हैं? कितनी इक्वेशन सुधारी हैं अभी? एक और सुधारनी है, दो करनी है ना, तो 2 सुधर गई। अब 3 पे आओ। 3 में हमारे लिए अहम क्या है? 3 में हमारे लिए अहम क्या है चीज? Hydrogen. हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कितने चाहिए? हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2. हमारे 2। पास कितने हैं? 1. 1। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। किससे? 2. 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2। आओ लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके जरा बताते जाओ भाई। 2H2 हो जाएगा, आगे बताते जाओ। 2H2 हो गया। प्लस लगाया, ये हाफ है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर? ये तो हम फंस गए। अगर हम मेडिकल वाले हैं तो हमें तो मैथ्स ही नहीं आती, तो कोई मसला नहीं बेटा। हाफ का मतलब हाफ लिखो, रफ कॉलम में आ जाओ। मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। यही करना है, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? देखो बोलोगे नहीं नहीं तब सर। तक बात समझ में नहीं आएगी। मैं अभी बता दूं ये बात,
तुम लोग यही सोचते रहोगे कि हाँ हाँ बस सही है यार, हमें समझ आ रहा है, तो फिर मसला हल नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूँ बात। हाफ था, मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, मैंने लिख लिया इस तरह रफ कॉलम में, 2 वन जा 2/2, तो ये चीज बन गई 2/2। दोनों 2 हैं, काट दो। आंसर क्या आया? 1. आंसर क्या आया? 1। तो मैंने लिख लिया 1 1, क्योंकि लिख के नहीं दिखाते तो हम ऐसे लिखेंगे O2। बात समझ में आई सबको कैसे आया O2? Yes. रिएक्शन में आगे बढ़े। यहाँ क्या हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे? 2H2. दैट्स गुड, 2H2O। और जरा डेल्टा H की वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करके बता दे कोई फौरन से। 572 minus 572. डेल्टा H इक्वल्स टू 526 72. 572 572। अब लाजमी सी बात है, दिस इज नॉट लुकिंग लाइक द इक्वेशन नंबर 3, सो वी हैव टू चेंज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन। सो व्हाट शुड वी गिव? क्या नाम देंगे हम इसे? 6. इक्वेशन नंबर 6 के क्या लिखवाया मैंने? पॉइंट। इस इक्वेशन से पहले एक पॉइंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था वो पॉइंट? जरा रिपीट कर दे कोई मुझे, शाबाश। दो इक्वेशंस को सुधारो फिर ऐड कर दो. वो इक्वेशन सुधार ली, इक्वेशन सुधार ली। अब क्या करना है? Add. करना है। मैं रब कर रहा हूँ ये पूरा हिस्सा, मैं ये पूरा कैलकुलेशन जो हमने किया इस पूरे हिस्से को रब कर रहा हूँ। आप बताएंगे मुझे इक्वेशन के क्या थी अब हमारे पास। मैं पूरी साइड रब कर दी है, सबने कॉपी डाउन कर लिया होगा ऑलमोस्ट। क्योंकि मैं ऐड करा रहा हूँ। अच्छा देखो, दो चीजें होती हैं, अब मैं उनका फर्क वाजे करूँ। हम ऐड भी कराएंगे और सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। दो इक्वेशंस को आपस में हम ऐड भी कराएंगे और सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। ऐड कब कराते हैं? जब उसमें जो दोनों अहम चीजें हैं, दो इक्वेशंस में 2 या 3 हो सकती हैं अहम चीजें, वो अपनी अपनी जगहों पे हो। जैसे कि कार्बन मुझे कहाँ चाहिए रिएक्शन में? रिएक्टेंट साइड पे। कहाँ चाहिए मुझे? रिएक्टेंट साइड. हाइड्रोजन मुझे कहाँ चाहिए? रिएक्टेंट साइड पे। दोनों इक्वेशंस में रिएक्टेंट साइड पे हैं या गलत हैं? सही. सही है. सही, अपनी अपनी जगहों पे हैं। जिस जगह पर, जिस साइड पे मुझे ये चाहिए, ये उसी साइड पर मौजूद है, इसका मतलब ये सही है। तो मैं इनको ऐड कराऊंगा। क्या कराऊंगा मैं इनको? ऐड. अगर Add. ऐसा होता कि हाइड्रोजन इस जगह होता प्रोडक्ट पे, तो फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कराता। फिर मैं इसको क्या कराता? सब्ट्रैक्ट। हाइड्रोजन Subtract. प्रोडक्ट साइड पे होता, लेकिन मुझे चाहिए रिएक्टेंट पे होता। प्रोडक्ट पे होता लेकिन मुझे चाहिए कहाँ होता? रिएक्टेंट पे। जैसे यहाँ Reactant. देखो, ये CH3COOH कहाँ पे है इस वक्त? ये किस वक्त किस जगह पे है रिएक्टेंट. इस वक्त? Reacting रिएक्टेंट side. में। लेकिन मुझे चाहिए कहाँ पे Reactant. ये? प्रोडक्ट. तो मैं इसको Product. माइनस कराऊंगा। इसको क्या कराऊंगा मैं? माइनस। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर. अभी देखते हैं कि ऐड कैसे कराना है। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6 ऐड करवा रहा हूं तो कोई इतने ज्यादा मसाइल नहीं होते। ऐड करवा रहा हूं तो कोई इतने ज्यादा मसाइल नहीं होते। नहीं होता. आओ लिखें हम। इक्वेशन 5 बताओ मुझे क्या थी? 2C plus 2O2. 2C प्लस 2O2। रिएक्शन के बाद 2CO2। डेल्टा H की वैल्यू क्या है? minus 788. डेल्टा H 788. 788 किलो जूल्स। माइनस का साइन लाजिम रहना चाहिए। इक्वेशन 6 बता दो भाई। 2H2 plus O2. 2H2 प्लस O2। रिएक्शन के बाद 2H2O। डेल्टा H क्या है इसका? 572. 572. 572 हो गया। ऐड कराना है हमें।
अब आंसर के लिए ना 2 लाइनें छोड़ो, सारे जरा गौर से सुनो मेरी बात इस वक्त। आंसर, इसका जो आंसर आएगा उसके लिए 2 लाइनें छोड़ो, एक पॉइंट लिखो पहले। आंसर के लिए 2 लाइंस छोड़ो और एक पॉइंट लिख लो। स्टार्ट करूं पॉइंट? जी सर। लिखिए, सेम सब्सटेंस दो बातें, मतलब पॉइंट को ना आपने इस तरह से लिखना है। आपने एक बात लिखी जो मैं पहले कहूंगा वो एक ही लाइन में आनी चाहिए, तो दूसरी बात लिखी वो दूसरी लाइन में लिखना। देखो, सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस, डिफरेंट इक्वेशंस, सेम सब्सटेंस, डिफरेंट इक्वेशंस, सेम साइड। 3 बातें कही मैंने। सेम सब्सटेंस, डिफरेंट इक्वेशंस, सेम साइड। दोबारा बता रहा हूं, सेम सब्सटेंस, डिफरेंट इक्वेशंस, सेम साइड। लिख लिया यहां तक सबने? जी सर। इसी के आगे लिखनी है बात, इसी के आगे, यानी कि ये पॉइंट मुकम्मल नहीं हुआ था। ऐड करा दो, ऐड करा दो। मैं रिपीट कर दूं पूरा पॉइंट। सेम सब्सटेंस, डिफरेंट इक्वेशंस, सेम साइड, ऐड करा दो। हो गया? जी। दूसरी बात लिखो, सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस, डिफरेंट इक्वेशंस, सेम सब्सटेंस, डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंट। हाँ बेटा बोलो। मैं पॉइंट कंप्लीट कर दूं सिमरन, फिर बोल देना। मैंने क्या कहा? सेम सब्सटेंस, डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंट साइड्स। पहले वाले में क्या था? सेम साइड्स। अब क्या है? डिफरेंट साइड्स। सेम सब्सटेंस, डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंट साइड्स, काट दो, क्रॉस कर दो या काट दो, जो अच्छा लगे आपको लिख दीजिए। आप लिख लिया सबने? यस सर। अच्छा, मैं एक एक बार दोनों को रिपीट कर रहा हूं। सेम सब्सटेंस, डिफरेंट इक्वेशन, सेम साइड्स, ऐड करा दो। सेम सब्सटेंस, डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंट साइड्स, काट दो। बात समझ में आती है यहां तक? आओ इस पॉइंट के मुताबिक सॉल्व करते हैं इसको। कार्बन, हाँ 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 होगा, हाँ सही है। कार्बन, एक कार्बन है। क्या रिएक्टेंट साइड पे कोई और कार्बन है? दोनों इक्वेशंस में देखो, रिएक्टेंट में कोई और कार्बन है? नो सर। बताओ, जल्दी बताओ यार। नो सर। ओ सर। क्या दूसरी इक्वेशन के प्रोडक्ट में कार्बन है? नो नो नो। सर। इसका मतलब यही है, कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब इसको आप सिंपली लिख देंगे 2C। जो कहीं पे भी नहीं है उसको सिंपल लिख देना बस। प्लस लगाते हैं। हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन है कहीं और? क्या हाइड्रोजन कहीं नो और सर। है? H2 कहीं और है?
नहीं दूसरी इक्वेशन के प्रोडक्ट में कहीं है, नहीं तो इसका मतलब H2 को भी ऐसे लिख लेंगे 2H। अब आ गया पॉइंट वाला मामला। सेम सब्सटेंस डिफरेंट इक्वेशंस सेम साइड, क्या करते हैं? ऐड क्या करना है बताओ? ऐड। सेम सब्सटेंस सेम साइड डिफरेंट इक्वेशंस, क्या करेंगे? ऐड। ऊपर कितने ऑक्सीजन है? 2। नीचे कितने ऑक्सीजन है? 1। एक। टोटल कितने हो जाएंगे? 3। हो गया रिएक्शन। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है कहीं और? अरे मम्मा को बोलते हो खाने में कल ये बताइए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है कहीं और? नो सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी सिंपल लिख लो भाई। नो सर क्या वाटर है कहीं और? नो सर। डेल्टा एच की वैल्यू क्या बन रही है इनकी? -788 और फिर -572, यानी कि इन दोनों को एक साथ रखो, एडिशन होगा बेसिकली माइनस माइनस प्लस। आंसर बता दो क्या बनेगा? 700 ये हो गए, 1000, 1200, 1200 के बाद अल्लाह आपका भला करे 90 और एक ले लिए तो हमने 1300। 1360। सर आप रिपीट करते हैं। मैं यार, तुम सिमरन क्या चल रहा है आज तुम्हारा मसला? नेट वेट नहीं चल रहा तुम्हारा सही? सर नेट का मसला हो रहा है, नहीं चल रहा। चलो खैर वाली बात है यार, नेट का ही तो मसला है, नेट ही तो है। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं और नहीं था, कहीं पे भी नहीं है इक्वेशन में, मैंने सिंपल लिख दिया। वाटर कहीं पे भी नहीं था, मैं माजर देखो, मैंने वाटर में ओ नहीं लगाया, तो मैंने वाटर भी लिख दिया ऐसी। यहाँ तक कहानी सेम चल रही है। वो जो पॉइंट था कि सेम सब्सटेंसेस डिफरेंट इक्वेशंस सेम साइड, दोनों रिएक्टेंट साइड पे, दोनों कहाँ हैं? रिएक्टेंट साइड पे हैं। तो जब दोनों रिएक्टेंट साइड पर हैं तो मुझे ये बताइए, इनको क्या करना पड़ेगा? आपस में ऐड कराना पड़ेगा। ऊपर 2 ऑक्सीजन, नीचे 1 ऑक्सीजन, मिलाकर होगा 3। डेल्टा एच की वैल्यू क्या बताई थी? कोई बता रहा था मुझे उस वक्त, मैंने सुना नहीं। 14 करके कुछ बता रहा था कोई। -1360। 1360। -1360 किलो। बात यहां तक लिख ली आपने? ये इक्वेशन की शक्ल जरा बदल गई, तो अब इसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा। नाम बताओ क्या देंगे इसको? इक्वेशन 6 इक्वेशन तक तो हम 7। पहुंच चुके हैं, ये कौन सा नाम कहलाएगा? 7 इक्वेशन 7 क्या कहलाया ये नाम? इक्वेशन 7। क्या कहलाया? इक्वेशन 7। बात यहां तक क्लियर है? सबने यहां तक कॉपी डाउन कर लिया? यस सर। आगे चलें। इसको भी रब कर रहा हूं मैं, आपने लिख लिया, आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, अब जरा सवाल की जानिब देखो। इस इक्वेशन के साथ मुझे जो कुछ करना था इक्वेशन नंबर 2 के साथ, मैंने कर लिया। जवाब दो भाई। यस सर। इक्वेशन 3 के साथ जो यस कुछ सर करना था कर लिया मैंने। यस सर। यस इक्वेशन 4 की बारी है अब। इक्वेशन 4 में क्या चीज है? CH3COOH। मुझे सवाल में कितने चाहिए? इतने ही चाहिए, 1 है, 1 ही है और 1 ही चाहिए, ऐसी है। तो मल्टीप्लाई करने की तो कोई जरूरत नहीं है, या है? नहीं है बता दो। क्या नहीं है मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है मुझे? अच्छा, नहीं है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या मुझे CH3COOH जिस जगह पर चाहिए उस जगह पर है? नहीं। नो जगह पर भी नहीं है, उस जगह पर भी ये आपस में नहीं है। तो मसाइल क्या है? मसाइल ये हैं, आपको इस चीज को नोटिस करना ये पड़ेगा।
आपने इसको क्या करना पड़ेगा, अब डायरेक्टली इसको सुधार देते हैं, मतलब इसमें हमें जहां चाहिए वहां पर है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सिर्फ सब्ट्रैक्ट। किस में से सब्ट्रैक्ट करूंगा? जो बनाई थी ना अभी इक्वेशन, जो अभी इक्वेशन बनाई थी। अब बाकी पूरा सवाल अहमियत नहीं रखता, जो अभी लास्ट इक्वेशन हमने बनाई थी वो हमारी सबसे अहम है। दैट वाज द रीसेंट वन, हमें उसके हिसाब से काम करना है। उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर इसको क्यों करेंगे उसमें से? सवाल ये है ना। ये कहां पे है भाई? रिएक्टेंट। ये कौन सी साइड है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड, लेकिन ये मुझे चाहिए कहां पे? कौन सी साइड पे चाहिए ये मुझे? प्रोडक्ट साइड। तो जब कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें रिएक्टेंट साइड पर चीज गिवन हो और मुझे वो चाहिए हो प्रोडक्ट पे, तो उसमें उसको माइनस कराना। क्या कराना? उसको उसको क्या कराना? माइनस। और उसे नीचे रखना। आओ लिख लेते हैं, एक टर्म लिख के दिखा देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम, अभी आखिरी कौन सी इक्वेशन बनाई थी? क्या नंबर दिया था उसको हमने? 7। 7। 7। ऊपर कौन आएगी बताओ, 7 या 4? 7। 7 ऊपर आएगी। जरा जल्दी से मुझे इक्वेशन नंबर 7 बताते जाओ। क्या थी इक्वेशन नंबर 7? 2C 2C plus 2H2 प्लस 2H2 प्लस plus 3O2, 3O2 रिएक्शन के बाद 2CO2 प्लस 2H2O, and we have a delta H which is minus का 1 1360। 13 क्या था? 1360। जी सर। यहां तक सही है? ये इक्वेशन आ गई 4। अब इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉरी इक्वेशन 7 आ गए, अब इक्वेशन 4 लिख लेते हैं। CH3COOH प्लस 2O2, गलत कर दिया मामला मैंने थोड़ा सा, एक मिनट। CH3COOH प्लस 2O2, रिएक्शन के बाद 2CO2 प्लस 2H2O, डेल्टा H की वैल्यू माइनस का 870। मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इस वक्त? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल दो। नीचे वाली इक्वेशन के क्या कर दो? साइन बदल दो। आओ बदलते हैं। इसका साइन क्या है इस वक्त? प्लस। क्या साइन है? जोर से बोलो भाई, जो भी बोल रहा है। प्लस। तो अभी मैं कर दूंगा इसको माइनस। इसका साइन क्या है? प्लस। इसको भी मैं कर दूंगा माइनस। इसका साइन क्या है? प्लस। इसको भी मैं कर दूंगा माइनस। ये भी प्लस है, इसको भी मैं बना दूंगा माइनस। इसका साइन क्या? डेल्टा एच का साइन क्या है? माइनस। माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। साइन बदलने हैं ना, साइन तो बदलने हैं। जहां प्लस था वहां माइनस लगा दिए। अब जहां माइनस है वहां क्या लगाऊंगा? प्लस। मैंने लगा दिया प्लस। आओ अब इक्वेशन को जरा ऐड कर लें। क्या 2C कहीं और है? जल्दी बताओ। नो सर। तो मैं इसे एग्जैक्टली नीचे लिख दूंगा, कहीं पर भी नहीं है, किसी कहानी में 2C नहीं है, मैंने लिख दिया सिंपली 2C। सर हाँ बेटा बोलो ये बोलो। स्टेप रिपीट करते हैं। अल्लाह की वली। अच्छा चलो, मैंने दोनों इक्वेशंस ली, मैंने देखा ये इक्वेशन में ये चीज यहाँ है, मुझे ये चाहिए बेसिकली प्रोडक्ट में। ये रिएक्टेंट में गिवन है, लेकिन मुझे चाहिए कहाँ पे? प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट में गिवन है, मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, तो मैं कराऊंगा सब्ट्रैक्ट। क्या कराऊंगा मैं? सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट नीचे रखूंगा उसको जिसको पलटना है, जिसको पलटना है उसे नीचे रखूंगा। हम जब सब्ट्रैक्ट कराने लगते हैं तो नीचे वालों के साइन बदल देते हैं। सिमरन तुम आज वाले लेक्चर्स की वीडियोस लाजमी देखना,
सारी पूरी वीडियोस देखना, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तुमने बहुत सारी चीजें मिस की हैं। मैंने नीचे वालों के साइन बदल दिए, अब मैं लिखता जा रहा हूँ जो जो चीजें जाए। तो कार्बन कहीं पर नहीं था, मैंने लिख लिया। क्या हाइड्रोजन 2H2 कहीं है, H2 है कहीं पे? बताइए। सर मुझे बोर्ड शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मेरे बेटे? सर क्लियर है। अभी शो हो रहा है बोर्ड? नहीं सर, Clear नहीं है हो सर। रहा। आज अपने नेट वाले को फोन करके उसको बहुत अदब से 2-4 बातें कह देना, सही है? अंकल आपके चक्कर में आज मेरी क्लास जो है वो परेशान हो गई, बड़ी मसाइल हो गए। थोड़ा नेट का इशू चल रहा है सिमरन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और कोई इशू नहीं है मेरे बेटे। नेट का इशू चल रहा है, तुम स्किप कर जाओ भले क्लास, कोई इशू नहीं है। तुम अभी मैं तो रात तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तुम वीडियो लाजमी देख लेना, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 कार्बन है, हाइड्रोजन है कहीं और पे? बताओ भाई, हाइड्रोजन है कहीं और? नो सर। तो हम हाइड्रोजन को भी ऐसे ही लिख लेंगे, 2H2 सिंपल। अब आ गया मसाइल, अब आ गए मसाइल। वो जो हमने 2 पॉइंट्स लिखे थे ना, सेम सब्सटेंस से डिफरेंट इक्वेशंस, सेम साइड, ऐड करा दो। अभी वो नहीं चलेगा, वो जो दोनों पॉइंट्स थे वो एडिशन के लिए थे, सब्ट्रैक्शन के लिए थे। सेम सब्सटेंस ऐसी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेम सब्सटेंस, यस सर। डिफरेंट इक्वेशंस, सेम साइड। क्या ऐड कराऊंगा मैं? नहीं, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं इस वक्त? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। इसका साइन क्या है? प्लस। इसका साइन क्या है मेरे बेटे? माइनस। माइनस। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे? क्रॉस डाउन हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। मुझे बताओ, ऊपर है 3, नीचे है 2, 2 पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? 2 पूरा कट प्लस। जाएगा, फिर बचेगा क्या? 2 पूरा कट गया भाई, मेरे पास 3 ऑक्सीजन 4-2। थे, मैंने मेरे पास 3 ऑक्सीजन थे, मैंने 2 ऑक्सीजन खत्म कर लिए, बचे कितने ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन। तो मैं लिख दूंगा ना नीचे सिंपल। ये किसका माइक खुला हुआ है जो भड़बड़ कर रहा है भाई? मैं लिखूंगा सिर्फ O2। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मेरे पास 3 ऑक्सीजन थे, 2 माइनस हो गए उसमें से, 3 - 2 क्या बचता है मेरे बच्चों? 1। लिख लिया। 2CO2, नीचे क्या लिखा हुआ है? 2CO2। क्या होगा, ऐड कर दूं दोनों को? क्या आंसर में कैंसिल हो 4 जाएगा। CO2 लिखूंगा मैं? कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे। ना 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 ना, वो देखो वो वाला पॉइंट हम जो है वो मिक्स कर रहे हैं ना। हम वो पॉइंट जो हमने लिखे थे ना, सेम एलिमेंट, सेम सब्सटेंसेस, डिफरेंट इक्वेशंस, सेम साइड, ऐड करा दो, वो था एडिशन के लिए। अभी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड, खत्म हो गई कहानी, कट गए। क्योंकि इसका साइन क्या है? इसका साइन क्या है? माइनस। इसका साइन क्या है? प्लस। प्लस। प्लस और माइनस अपोजिट चीजें कट गई। यहाँ क्या है भाई? H2O, नीचे भी क्या है? H2O। क्या 4H2O लिखूंगा मैं नीचे? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गई कहानी। कुछ बचा इक्वेशन में? मुझे बताओ कोई ऐसी चीज जिसे मैंने नहीं देखा अभी तक। एच। क्या चीज है? -CH3COOH। लेकिन इसके साथ साइन क्या है? क्या आपने अब तक, आपने 9 पढ़ी, उसके अंदर केमिस्ट्री पढ़ी, क्या आपने कभी केमिकल रिएक्शंस में माइनस के साथ कोई सब्सटेंस लिखा हुआ देखा? केमिकल सब्सटेंस में ये लिखा हुआ रिएक्टेंट साइड पे, तो क्या मैं रिएक्टेंट में माइनस का CH3COOH लिखूंगा? माइनस में कोई चीज लिखी होती है कभी? नो सर। तो ये माइनस, ये रिएक्टेंट, ये जो साइन है एरो का, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू। तो अगर ये इक्वल्स टू के इस तरफ माइनस में, दूसरी तरफ जाके कैसा हो जाएगा? प्लस। तो मैं दूसरी तरफ लिख दूं इसको, कोई मसला तो नहीं है? ये बात सबको समझ में आई? ये बात समझ में आई मैंने क्या किया बेटे? अगर किसी को नहीं आई तो मुझे अभी पूछो, फौरन पूछ लो।
मेरे पास CH3COOH नेगेटिव में था। सब्ट्रैक्शन जब करते हैं ना, वो करते ही क्यों है? क्योंकि एक चीज हमारे पास रिएक्टेंट में वो हमें चाहिए थी प्रोडक्ट में, तो हमने इसीलिए सब्ट्रैक्ट करा ताकि उसका साइन क्या हो जाए, नेगेटिव, और नेगेटिव चीज को हम उठा के रख देते हैं दूसरी तरफ, तो वो प्लस में आ जाती है। क्या इक्वेशन सेम हो गई इससे? देखो जरा टैली कर लो, जल्दी से टैली कर लो, टाइम जरा कम बचा है अब। हो गई। इक्वेशन हमारी सेम हो गई। डेल्टा एच पे Yes. आ जाओ मेरे बच्चों, अब जरा फौरन से डेल्टा एच पे आ जाओ। ऊपर है माइनस का 1360, नीचे है प्लस का 870, प्लस का 870। कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट करके मुझे आंसर दे दो। -490। माइनस का 490। ये हो गया सवाल ख़त्म। चूंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन था और इसमें ख़ासी चीज़ें मुझे समझाने की थी, पॉइंट्स लिखवाने थे, इसीलिए हमें आधा पौन घंटा लगा इस एक सवाल को करने के लिए। वरना यकीन मानिए ये इंतहाई आसान सवाल होते हैं जो हम पेपर में छोड़ देते हैं बच्चे, लेकिन आप ये सवाल मत छोड़िएगा क्योंकि ये इंतहाई आसान सवाल हैं। आपने खुद भी देखा, कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है। हम जब इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो तुम लोगों को और आसानी से ये सवाल समझ में आते जाएंगे और करते जाओगे। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. जी सर। कोई सवाल, किसी का कोई ऐसी परेशानी वाली बात जो समझ में नहीं आई तो पूछ लो अभी। सर क्लियर है। क्लियर है। हम इसको इंशाल्लाह उल अजीज अपनी नेक्स्ट क्लास में यहीं से सर आप लेक्चर अपलोड कर लेंगे मुझे? हाँ मेरे बेटे, मैं कर दूंगा लेक्चर अपलोड, तुम टेंशन नहीं लो। मुझे अंदाज़ा है आपकी जो काविशें हैं, मुझे उनको देख के अंदाज़ा है कि आपका नेट ही नहीं चल रहा होगा। एक बच्चा जो क्लास नहीं ले रहा, प्रेजेंट ही नहीं है, वो कहे मेरा नेट नहीं चल रहा, तो वहाँ पे हम सोचेंगे। लेकिन एक बच्चा क्लास बार बार ज्वाइन कर रहा है, फिर कह रहा है सर बोर्ड क्लियर नहीं है, तो समझ में आता है बच्चा क्लास में मसले में। खैर, हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सही है? आज के लिए बस यहीं तक रोक रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।